नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक9 के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल थैंक्स ऐप के बारे में और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एयरटेल थैंक्स ऐप का आप यूज कैसे कर सकते हो। यहाँ पर एक खास फीचर होता है इंस्टेंट लोन का, तो उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल ही एजुकेशन पर्पज और अवेयरनेस के लिए है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। हम इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे, इस ऐप का रिव्यू करेंगे और इस जो फीचर है एयरटेल थैंक्स ऐप का लोन का, इसका हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना लोन अमाउंट यहाँ पर मैक्सिमम जो दावा किया जाता है, साथ में देखेंगे कि यहाँ पर कितना दिनों के लिए लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। साथ में दोस्तों इस वीडियो पे इंटरेस्ट की बात भी होगी और देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज आपको यहाँ पर देने होंगे। सारा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एयरटेल थैंक्स ऐप को आपको यहाँ पर क्या क्या अन्य फीचर मिलते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करें आपको मैं बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और साथ में दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो यूजफुल जो वीडियोस होती हैं उसकी जानकारी आपको और आपके फैमिली को मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप पर इंस्टेंट लोन फीचर को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, थैंक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। एयरटेल थैंक्स ऐप एप्लीकेशन सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हो तो आपको यहाँ पर रिचार्ज, आपका डेटा, जो बेनिफिट्स रिचार्ज में मिलते हैं वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में दोस्तों मैं बता दूं, एयरटेल थैंक्स ऐप पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। यूपीआई का है, आप बिल, रिचार्ज, पेमेंट्स, ये सारी चीजें का जो लाभ तो ले ही सकते हो। साथ में एयरटेल जो पेमेंट बैंक्स है उसकी सुविधा भी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एयरटेल थैंक्स ऐप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको मल्टीपल जो आपको सुविधाएं मिलती है, जैसे पर्सनल लोन का है, गोल्ड लोन का है। साथ में दोस्तों बता दूं आपको यहाँ पर इंस्टा ईएमआई कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड भी हैं। बहुत सारे फाइनेंस की जितनी भी नीड्स होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब एयरटेल जो थैंक्स ऐप्स है इसके ऊपर आपको इंस्टेंट जो लोन है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जब आप एयरटेल ऐप्स को ओपन करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एयरटेल थैंक्स ऐप पर आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल जो सेक्शन है यहाँ पर व्यू ऑल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप जब भी क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आपको निकल के आता है जी, वो आता है 10,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक का, कि आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 9 लाख रुपए का लोन अमाउंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर लोन अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी मिनिमम अमाउंट चूज करना है। जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे उससे पहले आपको टिक मार्क कर लेनी है आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज, और ये सभी रीड करनी है, टर्म एंड कंडीशन, यूजर एग्रीमेंट। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जब आप क्लिक करके यहाँ पर आगे आओगे तो आपको सबसे पहले आपकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स होती है, आपका नाम, ईमेल आईडी, पैन नंबर, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें डालनी है। अब आपको यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। जब आप एलिजिबल होते हो ऑफर के लिए तब आपको यहाँ पर लोन मिलता है। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर आपको आसानी से लोन मिल सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन मिलने में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। वो हर एक एनबीएफसी की अपनी अपनी अलग अलग यहाँ पर पॉलिसीज होती है कि वो किसको लोन देना चाहते हैं, किसको नहीं। उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोन ऑफर आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये सारी चीजें आप फिल करोगे, आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाता है कि कंफर्म कीजिए क्या डिटेल आपने जो डाली है सही है। जब आप डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपने सैलरी चूज किया है तो आपको यहाँ पर आपके सैलरी अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए सिंपल है, आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेनी है आपकी इनकम। और जब आपकी इनकम वेरीफाई हो जाती है तो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है और एक बेस्ट ऑफर्स आपके लिए होगा। तो हमारे केस में आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये सारी जानकारी फिल कर देते हैं हम, 4,50,000 तक का बेस्ट ऑफर निकल के आता है, जिसमें आप देख सकते हैं 4,50,000 है। मिनिमम अगर बात करें तो 30,000 का लोन अमाउंट है। तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट था उसके हिसाब से और जो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो 4,50,000, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल ईएमआई के ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं और साथ में अमाउंट भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं मेरे केस में जो अपनी मर्जी से आपको कोई भी एक रैंडम अमाउंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ और उसके हिसाब से कितना चार्जेस हैं, कितने यहाँ पर EMIs हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए 4,50,000 के यहाँ पर अमाउंट ही रखेंगे और इसके अगर बात करें इंटरेस्ट रेट वगैरह ये कितने होंगे, तो चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। 4,50,000 का लोन जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4,29,000 रुपये बैंक खाते में आएंगे। इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें 16.25 के हिसाब से लगेगा आपको और यहाँ पर 14,118 रुपये की EMI बन जाती है। यहीं पर अगर बात करें प्रोसेसिंग फीस की तो 20,900 कुछ रुपए आपको 18% जो आपको GST भी लग जाती है, उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर चार्जेस बन जाते हैं। टोटल बैंक खाते में 4,29,000 रुपये आ जाता है और आपको जो वापस करना होता है 42 महीने में 5,92,000 रुपये के करीब आपको करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें, आपको सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म करके बता दी और कि भाई अगर आपका लोन अमाउंट कितना होता है तो कितने दिन के लिए आपको लोगे, तो उसके हिसाब से आपका जो EMI कितना बनता है। अगर यहाँ पर 4 लाख जो अमाउंट है इसको मैं घटाकर 1 लाख करूँगा ना, तो EMI भी यहाँ पर कम बनेगी हर महीने की और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, और जो अमाउंट टोटल का जो पेबल अमाउंट होगा वो भी कम ही पे करना पड़ेगा। अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है, तो ज़्यादा अमाउंट जो होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि 5,92,000 वापस करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको 42 महीने के लिए लोन मिल रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 30,000 का लोन अमाउंट आप देखोगे, 30,000 के लोन अमाउंट में आपको यहाँ पर इसी प्रकार के चार्जेस मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पर कितना अमाउंट पे करना होता है, कितना अमाउंट आपको बैंक खाते में मिलेगा, कितना यहाँ पर आपको टोटल पे करना है। तो यहाँ पर 34,000 रुपये पे करने होते हैं 18 महीने में 30,000। जब आप 30,000 रुपये का लोन अमाउंट यहाँ पर 34,000 कुछ रुपए पे कर देते हो, तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होती है कि आप 18 महीने के लिए 30,000 का लोन ले रहे हो। अगर यही लोन 6 महीने के लिए लोगे ना, तो आपको कम यहाँ पर जो अमाउंट देना पड़ेगा, EMI आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें कोई भी एक अमाउंट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद KYC करनी होगी। KYC के लिए दोस्तों मैं बता दूं, ऑनलाइन आपको यहाँ पर ही KYC करनी है, किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एयरटेल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको यहाँ पर ही KYC करनी है डिजी लॉकर से। जब आप KYC कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपका लोन एग्रीमेंट वगैरह ये साइन करने पड़ते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है, कुछ समय बाद आपको फाइनल अप्रूवल आ जाती है और उसके बाद जो अमाउंट्स होता है वो आपको इंस्टेंट से लेकर 24-48 घंटे तक मिल जाता है। वो निर्भर करता है NBFC पर, या कोई टेक्निकल इश्यूज ना हो उसके हिसाब से आपको लोन अमाउंट मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर लोन लेने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। आपको NBFC की सभी पॉलिसीज, यूजर एग्रीमेंट्स रीड करने चाहिए। एयरटेल थैंक्स ऐप का अगर आप यूज कर रहे हो तो दोस्तों मैं साफ साफ आपको क्लियर कर दूं, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी होता है। साथ में अगर आप सैलरीड हैं तो आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करवानी पड़ सकती है। बड़े अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर आपका अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर होना भी जरूरी हो जाता है। दस्तावेज ऑनलाइन ही आपको सारे देने होते हैं, कोई भी ऑफलाइन का यहाँ पर नहीं है। तो NBFC मल्टीपल है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मनी व्यू भी है, एक्सिस बैंक भी है, तो बहुत सारी NBFC का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।